जय हिंद, नमस्कार। अभी भारत में एक और हो गया है चमत्कार भैया। चमत्कार ई हो गया है कि बाबा राम रहीम अभी 40 दिन के पैरोल पे बाहर हो गए हैं। और बाहर होना इस बात का संकेत करता है कि जिसके पास पैसा होगा, पावर होगा, दबदबा होगा, वो जब चाहेगा पैरोल या फॉरलो जैसा कानून ले करके वो बाहर निकल सकता है। इस कानून का मिसयूज किया जा रहा है। ये कानून आखिर किस लिए बनाया गया था, कानून का भी हम लोग आगे पूरा समझेंगे। लेकिन अभी जो आपका जो पैरोल पर लेकर के जो बाहर हुए हैं 40 दिन के लिए, उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर इतने दुर्दांत अपराधी जिनको उम्र कैद की सजा हो गई है, जो पूरे 8 साल से वो जेल में कैद हैं, आखिर वो इतना दिन से कैसे बाहर चल जाते हैं। सोचिए ना, अभी 40 दिन के लिए इसको फिर से बाहर कर दिया गया। अभी एक एक चीज को अभी हम लोग समझेंगे तो पता चलेगा। जिससे सवाल उठता है कि क्या जेल प्रशासन या तो फिर सिस्टम की नाकामी को लोग जो पैसे वाले धनवान वाले होते हैं वो लोग समझ गए हैं। जब चाहे वो लोग निकल सकते हैं, जब चाहे उन लोग को जो मर्जी होगा वो लोग कर सकता है। आखिर ये चल क्या रहा है। अभी बाबा राम रहीम को देखेंगे तो 40 दिन के लिए बाहर इनको निकाला गया है। अब 40 दिन के लिए बाहर निकल करके सोचिए, वहां से वो निकल के सीधे अपने आश्रम पे चले गए। आपको पता होगा कि 2017 में तो खैर हम लोग कांड समझेंगे 8 साल में अगर आप देखिएगा ना, तो ये आदमी 8 साल की सजा में 375 दिन ये तो बाहर ही है। 375 दिन। अब आप दिमाग लगाइए, 365 दिन जो होता है ये साल का होता है, और साल में 365 दिन होता है, तो 1 साल से ज्यादा यह व्यक्ति तो बाहर ही रह गया। 375 दिन ये व्यक्ति बाहर है। भैया आप जेल में गए हो कि पिकनिक मनाने गए हो, कि जब चाहो अंदर, जब चाहो बाहर, जब चाहो अंदर, जब चाहो बाहर। ये हो क्या रहा है? मतलब आदमी को क्या समझाना चाह रही है? क्या सिस्टम बना करके आप लोग रखे हुए हैं कि आदमी 8 साल में साल भर से ज्यादा ये जेल से बाहर रहता है। मतलब जेल में जेल कैदी नहीं है सब, वो सब छुट्टी में सब हॉलीडे मनाने गया है, सब हॉलीडे मनाने गया है, छुट्टी मनाने गया। जब चाहे वो लोग आराम से आ सकता है। आप लोगों को पता होगा कि 2017 में सीबीआई अदालत ने उनका जो आश्रम था सिरसा स्थित, उनमें 2 शिष्य जो थे साध्वी महिलाएं, उनके मतलब रेप में उनको गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार करके 20 साल की सजा सुनाया गया था। और 20 साल की सजा सुनाने के बाद उनको जब जेल जाया गया तो उस दौरान भी वो बाहर निकलते रहे। अप्रैल 2025 में देखिएगा उनको 21 दिन के लिए बाहर निकाला गया था। अभी 1 अप्रैल का बात बता रहे हैं अभी आप लोग को। 2025 में अगर आप देखिएगा ना, तो ये व्यक्ति 14 बार लगभग जेल से बाहर निकल चुका है। बताइए, एक व्यक्ति 1 साल में 14 बार से ज्यादा 14 बार जेल से बाहर निकलता है। तो काम करो भाई, उसको जेल में मत डालो, छोड़ दो उसको। तुम लोग को बस की बात नहीं है, उसको छोड़ दो। जैसे रहेगा वो आश्रम में रहेगा, फिर कहीं पर कुछ निहत्थे लोगों को या कुछ मासूम लोगों को अपना शिकार बनाएगा, कुछ भी करेगा। ये सब चीज बहुत अजीब एकदम पूरा है। बताइए अब ये हो क्या रहा है, मतलब क्या समझना आप? तो ये सब क्या है इतना 40 दिन के लिए, कभी 21 दिन के लिए, कभी कुछ। तो ये सब थोड़ा कानून को समझ करके, और कानून का मिसयूज हो रहा है। अब इसमें क्या कर सकते हैं बताइए। 2017 में आप लोगों को जैसे हम बताया, 2 साध्वी का बलात्कार में इनको गिरफ्तार किया गया था। उन्हीं 2017 में देखेंगे तो पत्रकार एक थे, उनका भी हत्या किया गया था। ये हालांकि 2017 में ना करके 2019 में इसको हम लोग देख सकते हैं। ये शायद मैं अगर मुझसे थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो रहा होगा, 2019 के आसपास में इसको दिया गया कि पत्रकार का हत्या के दोषी ठहराया गया था उनको, और दोषी ठहरा करके उनको जेल भेजा गया था। अपने मैनेजर का भी हत्या किया गया था, उसमें उनको तो उम्र कैद ही लगा दिया गया। जब उम्र कैद लग गया भैया, अब इस व्यक्ति को आप 8 साल जो सजा काट रहा है, उस व्यक्ति को आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं? अब बताइए, जब मर्जी तब बाहर निकल जा रहा आदमी। यहाँ कोई नियम कानून का कुछ है कि नहीं आता पता। एक गरीब आदमी जाएगा तो चुपचाप बेचारा जाकर करे रहेगा, उसको पता नहीं है क्या करना नहीं करना, खाइल दुखे वो मरेगा। जेल में गरीबों की हालत बहुत बद से बदतर होती है, लेकिन सेठों की, अमीरों की, भैया जेल जैसा घर, उनको सारा चीज मोबाइल। अब सोचिए ना, भारत का जेल का कंडीशन कैसे हो गया है। जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे, मतलब इतने बड़े, मतलब जो मर्डर जो करने वाले हैं, सब किसी को भी जब चाहे मरवा दो, जब चाहे कुछ भी कर दो। ऐसे लोगों को आप देखिए तो ये लोग जेल के अंदर से इंटरव्यू दे देते हैं भैया। मतलब क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं है। जेल के अंदर से इंटरव्यू, जब भी वो कोई खबर देते हैं तो पूरी दुनिया में फैल जाती है खबर कि सलमान खान को तो अबरी उड़ाइए देंगे चाहे कुछ होगा। मतलब बड़ी अजीब अजीब समझ में। अभी सब देखिए, सब जेल में रहने वाला लोगों को अब बताइए जेल से बाहर निकाला जा रहा है। अब आइए हम लोग ये समझते हैं कि आखिरकार इन्होंने जो नियम का उपयोग किया है पैरोल, या आखिर पैरोल क्या है। देखिए, पैरोल जो होता है ना, कभी किसी व्यक्ति को मजबूरी में दिया जाता है। अब मजबूरी में मतलब क्या कि जब किसी व्यक्ति को, जब कोई व्यक्ति अपराध
अपराध कर देता है। अपराध करने के बाद जब उसको सजा हो जाता है, कोर्ट से जब सजा हो गया तो जेल चला जाएगा। जेल में कुछ समय बिताने के बाद मतलब जेल प्रशासन को यह समझ में आ जाता है कि यह व्यक्ति अच्छे आचरण का है, मतलब इसका सर स्वभाव रहन सहन, ये व्यक्ति क्रिमिनल नहीं हो सकता है। तो जब जेल में आप अच्छे रहने लगिएगा तो आपको कुछ समय के लिए क्या करेगा, जेल प्रशासन वहां सबको बाहर निकालेगा, मतलब कुछ ना कुछ वहां से शर्त नियम रखेगा। लेकिन अगर आप बाहर घूम रहे हैं तो आप समझ लें कि आप जेल के ही सजा काट रहे हैं, आप बाहर भले हैं, लेकिन अगर आप उसका नियम कानून तोड़ेंगे तो फिर से आपको फिर कहेगा कि चल निकल, भेज देते तुमको पैरोल पे, तुम नियम कानून शर्तें भुला गया, सब तोड़ दिया हम लोग नियम, चल तुमको लेकर चलते हैं। तो ऐसा कानून बनाया गया है कि आप मजबूरी में या तो फिर आपका अच्छे आचरण अगर बढ़िया है, ठीक ठाक आप रह रहे हैं, जेल प्रशासन को समझ में आता है तो आपको कुछ समय के लिए बाहर छोड़ सकता है। लेकिन अगर आप शर्त मानेंगे तभी, जैसे एग्जांपल के लिए देखेंगे, अगर आपको बीमार माँ के साथ में मिलना है तो आपको 1 महीना के लिए लगभग आपको दे दिया जाएगा पैरोल की, चलो ठीक है तुम 1 महीना जाओ अपनी माँ लोग को तुम सेवा हुआ करके अपना उन लोगों के साथ में रह के फिर तुम वापस चले आना। तो ये होती है पैरोल। इस पे लोग इसको मजबूरी, पूरा सिस्टम हिला दिए इसको लेकर के, जब चाहे पैरोल पे निकल जाओ, जब चाहे पैरोल पे निकल जाओ, मतलब क्या बन रहा है। उसके बाद आता है फरलो, ये होता है कुछ तय समय के लिए, इसमें डिसाइड करेगा जेल प्रशासन या कोर्ट इसके बाद कि तुमको कितना समय तक ही तुमको फरलो दिया जाएगा, कितना समय तक तुमको बाहर भेजा जाएगा। और ये जो होता है ना, ये एक जो मुजरिम जो होता है, जो जेल में जो सजा काट रहा होता है, उसके लिए एक अधिकार होता है कि फरलो का उपयोग वो कर सकता है। जैसे साल में कुछ ही दिन के लिए फरलो दिया जाता है। आप कहिए कि महाराज मेरा फरलो अधिकार हमको 2 महीना के लिए दे दी, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ सिस्टम दिया जाएगा नियमित तौर पर, मतलब जेल के सजा के ही दौरान आपको नियमित तौर पर दिया जाएगा, तो उसको हम लोग फरलो बोलते हैं। तो साल में कुछ ही दिन मिलते हैं। जैसे कोई कहेगा हमको अपना फैमिली लोग से मिलना जुलना है, तो कहेगा कि जाओ 14-15 दिन के लिए जाओ, मिल के अपना चल आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये नियम हो गया आपका फरलो। सामान्य भाषा में अगर हम कहेंगे तो भाई साहब पैरोल जो होता है ना, किसी व्यक्ति को मजबूरी में ही दिया जाता है। और जो आपका पैरोल बोलते हैं, फरलो जो होता है वो नियमित छुट्टी जो होता है वो सजा के दौरान दिया जाता है। ये नियमित छुट्टी होता है, कुछ ही दिन के लिए होता है, फिक्स होता है, ये सजा के ही दौरान होता है। आप सजा काट रहे हैं उसी के दौरान ये दिया जाएगा। तो आई होप आप लोग इस सब चीज को समझ गए होंगे। बाकी हमारे न्याय व्यवस्था को भी सोचना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। लोग जब सवाल उठाते हैं, जब सवाल देश पे उठने लगता है तो फिर सिस्टम थोड़ा जागती है कि हाँ भाई कुछ हो गया गड़बड़ क्या, उसके बाद जागती है अरे भाई सब चीज़ को आप लोग ध्यान दिया कीजिए सब। खैर आप लोगों का इस पर क्या राय है, हमने आपको सोचा कि कम समय में आप लोगों को थोड़ा जानकारी दे देते हैं ताकि आप लोग को भी अच्छा लग जाए। आप लोग की राय इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव दे के जाइएगा। और अगर वीडियो में नए आए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करके जाइएगा। वीडियो को लाइक करके अच्छा लगा हो तो दूसरा तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसा ही वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में और लिखिएगा, और सारे रिलेटेड वीडियो हम बनाते रहते हैं जिससे आपको बताएंगे। एक वीडियो ब्लैक बॉक्स के बारे में आना बाकी है, ब्लैक बॉक्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे, मजा आना चाहिए वीडियो में, आप लोग को बताएंगे वहां पर भी तो मजा आएगा। बस कुछ दिन वेट कीजिए, आ जाएगा वो वीडियो, ठीक है। तो आप लोग से मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।